तुम मुझे कह रहे हो कि सिगरेट की वजह से क्लॉट हो जाता हार्ट? चीनी से भी? ओ भाई, मैं तो चाय में की चीनी डालता हूँ 1.5 चम्मच 2 चम्मच, वो चीनी भी क्लॉट करती है। और पोल्यूशन से भी? इसका मतलब है वो जो मैं सारा, जब मैं जा आ रहा था वो वॉल्टन रोड से है, जो पोल्यूशन जो मेरे मुंह के अंदर जा रही थी, उससे मुझे क्लॉट हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक भी यार, मैं तो खाने के साथ, मैं बर्गर के साथ कोक पीता हूँ भैया, वो कैसे रोकूं अपने आप को? क्या ओ भाई, मैं रोक नहीं सकता वो भी। तो जी नाजरीन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर जो ब्लॉकेज हार्ट में होती है और सारे मामलात हैं, उसकी असल रीजन है क्या। हमें सब कोई कहते हैं कि जी आपकी कैल्शियम क्लॉक कर जाती है, और जी आपका कोलेस्ट्रॉल ना खाओ, ये ना खाओ। तो मैं ये खैर ये डॉक्टर अजीज साहब की देख रहा था, और मैंने कहा यार कि आखिर असल वजह क्या है। और जब असल वजह सुनने को और देखने को मिली तो मैं तो परेशान हूं भाई। तो आपसे ये शेयर करते हैं क्लिप, और उसके बाद देखते हैं आपका क्या ख्याल है। अच्छा जी, 80% से ज़्यादा हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स कोलेस्ट्रॉल, प्लाक या कैल्शियम के आर्टरीज को ब्लॉक करने की वजह से नहीं होते। जब किसी को हार्ट अटैक या स्ट्रोक होता है तो ज़्यादातर केसेस में लोगों की मौत प्लाक की वजह से नहीं होती, बल्कि क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से होती है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या प्लाक से मुख्तलिफ होती है। अगर आपसे किसी ने ये कहा है कि हार्ट अटैक से मरने की वजह आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमना है, तो ये झूठ है। ये क्लॉट होता है जो सिर्फ 5 सेकंड्स में बन सकता है। आज हम एक क्लॉट को अच्छी तरह समझेंगे, इसे डाइसेक्ट करेंगे, इसे खोल के देखेंगे कि ये होता क्या है और कैसे हम क्लॉट फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। देखें, क्लॉट बनना बहुत जरूरी है। ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है बॉडी का, जो किसी इंजरी की वजह से पैदा होता है। इस रिएक्शन का असल मकसद ये होता है कि अगर कहीं आर्टरी में चोट लग जाए तो बॉडी उस जगह पे क्लॉट बनाए और इस होल को बंद करे, और फिर इस क्लॉट को डिसॉल्व कर दे, इसे खत्म कर दे। लेकिन असल मसला कहाँ है? हमारा असल फोकस क्लॉट नहीं बल्कि आर्टरी में जो होल बनता है उस पर होना चाहिए। और सबसे बड़ा ट्रिगर क्लॉट का कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम नहीं है। सबसे बड़ी वजूहात में एक है सिगरेट का धुआं। सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल्स जब आपकी आर्टरी में जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जो आगे चलकर मसाइल की वजह बनता है। और सिर्फ सिगरेट्स ही नहीं बल्कि पोल्यूशन या माहौल में मौजूद हर तरह के केमिकल्स भी ये नुकसान कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन वेपिंग या ई सिगरेट पे शिफ्ट करना नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं आपको सिगरेट्स को छोड़ना होगा, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी एक बड़ा मसला है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, ये आपके लिवर के लिए जहर है। यही चीज़ जब ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो ये आगे चलकर आर्टरीज में सोजिश और क्लॉटिंग की वजह बनती है। अब नेक्स्ट चीज़ पे शायद आपको यकीन ना आए, बर्थ कंट्रोल पिल्स या किसी भी तरह की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आपकी आर्टरीज को मुतासिर कर सकती हैं, क्योंकि ये दवाइयां आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स का तवाजुन बिगाड़ देती हैं। आपके हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और फिर बारी आती है स्ट्रेस की। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एक कंडीशन है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का कोई अपना प्यारा खो जाए तो ऐसे शख्स के हार्ट अटैक होने का रिस्क 2000% ज़्यादा हो जाता है। यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली क्लॉटिंग को ट्रिगर करती है। मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उतना ज़्यादा क्लॉट बनने का चांस। एक और बड़ा फैक्टर है सर्जरी। सर्जरी बॉडी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस होती है और ये स्ट्रेस क्लॉट बनने की वजह बन सकती है। इसके अलावा मैराथन दौड़ने वाले एथलीट्स में भी ये देखा गया है, या दूसरी एंड्योरेंस स्पोर्ट्स खेलने वाले। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी बॉडी पे बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस डालती है, जिसकी वजह से ये रिस्क बढ़ सकता है। अब बात करते हैं फूड की। रिफाइंड स्टार्च जैसे कि छना हुआ सफेद आटा, मैदा, चावल, ब्रेड, शुगर वगैरह, ये डायरेक्टली आपकी आर्टरीज को अफेक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इसी वजह से डायबिटिक लोगों में क्लॉट बनने का चांस 4 से 5 गुना ज्यादा होता है, सिर्फ हार्ट में ही नहीं बल्कि ब्रेन में भी। और सबसे आखिर में इन्फेक्शन। कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन, चाहे वो दांतों में कोई छुपी हुई इन्फेक्शन हो या फेल्ड रूट कैनाल सर्जरी हो या बॉडी में कोई भी और क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शंस भी क्लॉट्स को ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोगों का असल मसला ब्लड में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल है, जो इनकी डाइट की वजह से होता है। हाई ब्लड शुगर लेवल आपके ब्लड सेल्स को स्टिकी बना देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हमेशा मौजूद रहती है और एक वक्त के बाद ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बदल जाती है। और याद रखिए कि इन्फ्लेमेशन ही सबसे ज्यादा क्लॉटिंग को ट्रिगर करती है।
अब बात करते हैं कि क्लॉटिंग को कैसे रोका जाए। इनमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके इल्म में होना जरूरी है। नंबर 1 पे जो चीज क्लॉटिंग को रोकने में मदद करती है वो है विटामिन K2। विटामिन K2 का काम ये होता है कि ये कैल्शियम को हार्ट के सॉफ्ट टिश्यूज में जमने से रोके, यानी ये कैल्शियम को आर्टरीज के अंदर इकट्ठा नहीं होने देता। अब और इंटरेस्टिंग बात ये है जो आप जान के हैरान होंगे कि विटामिन K2 कहाँ से मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दही, चीज, देसी घी, बटर और फैटी फूड से, यानी अंडा, अंडे की जर्दी, गोश्त और गोश्त की चर्बी से। लेकिन यही चीजें आपको कोलेस्ट्रॉल से डरा कर ना खाने की सलाह दी जाती है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी गई है। फिर आता है मैग्नीशियम। ये भी एक कैल्शियम रेगुलेटर है, यानी ये कैल्शियम को गलत जगह पे जमा होने से रोकता है। फिर मैग्नीशियम की कमी एरिथमियाज की वजह बनती है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी अचानक बढ़ जाती है। इसकी एक टाइप है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें दिल में बहुत ज्यादा खून इकट्ठा होने लगता है। इसे ब्लड पूलिंग कहते हैं और इसकी वजह से क्लॉटिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है, जो आगे चलकर स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। इसके साथ 3 जरूरी सप्लीमेंट्स हैं। नेटोकाइनेज, ये एक नेचुरल एंजाइम है जो क्लॉटिंग को रोकता है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसका मुतबादल है ओमेगा 3 फिश ऑयल, किसी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। एक और एंजाइम है सेरापेप्टेज और तीसरा है ब्रोमोलिन। ये पाइनएप्पल में पाया जाता है और इसे नेचुरल ब्लड थिनर भी कहा जाता है। सप्लीमेंट अगर नहीं मिलता तो डायरेक्टली पाइनएप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सप्लीमेंट अगर आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता तो इनके नेचुरल सोर्सेज को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये तीनों एंजाइम्स क्लॉटिंग के रिस्क को कम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि असल में हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के पीछे क्या वजह है। अब ये आपके ऊपर है, इस एडवाइस को फॉलो करें, नोट्स बना लें और इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो जी नाजरीन, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर रज़ी साहब ने कैसे हमें एजुकेट किया आज, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी हमारे हाथ में है कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। और ये ऐसी एजुकेशनल वीडियोस होती इसलिए हैं ताकि पब्लिक अवेयरनेस हो कि हाँ भाई आखिर ये क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द और हमें ऐसे मसाइल क्यों हो रहे हैं। तो हमें बहुत इन चीज़ों को देखना चाहिए। एंड आई होप कि आज आप सब ने कुछ सीखा और कल से आप एक और हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे किशी लाइफस्टाइल के साथ।